अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक बाय अब्दुल्ला शफीक एंड मोहम्मद रिजवान, और क्या हिस्टोरिक रन चेज था, क्या जो है वो अनबिलीवेबल जो है वो रन चेज था। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली टीम बन गई अल्लाह पाक के फजल से जिसने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री को जो है वो बदल कर रख दिया, तारीख को बदल कर रख दिया, वर्ल्ड कप की तारीख को बदल कर रख दिया। और पाकिस्तान पहली टीम बनी है जिसने वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट टोटल जो है वो चेज किया है। और शायद इस चीज की पाकिस्तान की बैटिंग लाइन से कोई जो है वो उम्मीद नहीं था कर रहा। सारे यही कह रहे होंगे कि इंडिया ऐसा कर सकता है, साउथ अफ्रीका ऐसा कर सकता है, इंग्लैंड ऐसा कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर सकता है कि वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन को जो है वो चेज किया जाए। लेकिन पाकिस्तान से किसी ने उम्मीद नहीं थी की। और लेकिन क्रेडिट गोज टू अब्दुल्ला शफीक जिस तरह वो कल खेला है, और क्रेडिट गोज टू मोहम्मद रिजवान जिस तरह वो बेचारा गिरता पड़ता लेटता रगड़ता जो है वो हर हाल में जो है वो ग्राउंड पे मौजूद रहा। और उसकी एक ही उसका मकसद था कि मैंने पाकिस्तान को हर सूरत जो है वो जितवा कर रहना, और मैं पाकिस्तान को जितवाए बगैर जो है वो ग्राउंड से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और इसी डिटर्मिनेशन की वजह से जो है वो मोहम्मद रिजवान को जो है वो हाईली प्रेज किया जा रहा है। और अब्दुल्ला शफीक जो एक यंग खिलाड़ी है वो भी जो है वो इंडिया में टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की अगर कल पाकिस्तान ने रन चेज किया तो उसमें अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान का बड़ा हाथ है। बड़ा हाथ क्या सिर्फ इन्हीं की वजह से समझे कि जो है वो पाकिस्तान ने चेज किया है और एक ने लंबी पार्टनरशिप लगाई, दोनों ने सेंचुरी स्कोर की, प्रेशर मूवमेंट में खेला और पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारे अंदर जो है वो कितना दम हम है। और पूरी दुनिया को यह भी दिखाया कि जो पाकिस्तान टीम के जो है वो मुतालिक मिथ बनी हुई थी कि ओपनर जो है वो इमामुल हक रन बनाए तो ये नीचे से रन बनाते हैं, बाबर आजम रन बनाए तो फिर ये नीचे से मिडिल ऑर्डर भी रन बनाता है, अगर वो ऊपर से फेल हो जाए तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी जो है वो भी फ्लॉप हो जाता है। लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि कल बाबर आजम भी फेल हो गया, इमामुल हक भी फेल हो गया, ये मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक का वर्ल्ड कप में जो है वो पहला उसका वर्ल्ड कप है। वो यंग अभी प्लेयर है, वो टेस्ट तो खेलता रहा लेकिन ओडीआई में बिल्कुल जो है वो अभी यंग प्लेयर है और उसने कल जो है वो अनबिलीवेबल इनिंग खेली है। और मोहम्मद रिजवान ने तो वैसे पहले भी काफी दफा किया है लेकिन मेरे ख्याल से कल की जो उनकी इनिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग जो है वो मैं कह सकता हूं उनके कैरियर की। और अब्दुल्ला शफीक की मैं ट्विटर पे देख रहा था, कई लोग जो है वो ये कह रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक की हमें इनिंग में ना जब विराट कोहली रन को चेज कर रहे होते हैं मुश्किल वक्त में तो वो ऐसी शॉट्स खेलते हैं, हमें कल अब्दुल्ला शफीक में विराट कोहली का स्पार्क दिखा है। तो ये अगर कोई बंदा जो है वो विराट कोहली जो कि क्रिकेट का एक लेजेंड है, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है, किंग ऑफ क्रिकेट है, अगर उसके साथ अब्दुल्ला शफीक को जो है वो मेंशन किया जाता है, उसके साथ तशबीह दी जा रही है तो ये यकीनन जो है वो अब्दुल्ला शफीक के लिए बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान में तो जो है वो पाकिस्तान की टीम को अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान को जो है वो हाईली प्रेज किया जा रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया पे भी जो है वो पाकिस्तान के ये दोनों खिलाड़ी जो है वो छाए हुए हैं। और राजस्थान रॉयल्स ने जो है वो मोहम्मद रिजवान के मुतालिक कहा है कि आर फॉर रिस्पेक्ट, क्योंकि रिजवान का नाम जो है वो आर से शुरू होता है तो उन्होंने ट्वीट किया था कि आर फॉर रिस्पेक्ट एंड आर फॉर रिजवान। तो ये मोहम्मद रिजवान के लिए बहुत बड़ी बात है। विक्रांत गुप्ता जो है वो अब्दुल्ला शफीक के मुतालिक कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक जो है ये इतना कमाल का प्लेयर है, इसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। और वो कह भी रहे थे, प्रोग्राम में भी कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान की टीम से 350 जब स्कोर लग गया तो मैं यही कहता पाकिस्तान ये मैच आराम से हार जाएगा और पाकिस्तान ये मैच जो है वो किसी सूरत नहीं जीत पाएगा। लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स ने, अब्दुल्ला शफीक ने और मोहम्मद रिजवान ने जो है वो वाकई मुझे लाजवाब कर दिया और अनबिलीवेबल जो है वो इनिंग खेल ली है। और अब्दुल्ला शफीक के मुतालिक उनका कहना था कि बड़ा सॉलिड टेक्निक का प्लेयर है। अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तानी टीम ने जो है वो पहले कहां छुपा के रखा हुआ था, इसको पहले क्यों नहीं मौका दिया। और उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान की टीम ने जो है वो जो पहले हम 14 तारीख को जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान मैच खेला जाना है और हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, इंडिया जो है वो वन साइडेड पाकिस्तान से जीत जाएगा। तो इस रन चेज के बाद, इस बैटिंग के लाइन के बाद, इस जो है वो रिकॉर्ड रन चेज के बाद पाकिस्तान की टीम ने इंडिया की टीम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। और अब पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो बड़ा कांटेदार होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया को एक क्लियर कट पैगाम दे दिया है कि भाईजान वी आर कमिंग, बी रेडी
फॉर अस, और पाकिस्तान इंडिया की टीम के लिए जो है वो खतरे की घंटी बजा दी। और उनका ये भी कहना था कि आपको अब्दुल्ला शफीक के सामने जो है वो करना चाहिए, उनको सजदा करना चाहिए। और मोहम्मद रिजवान के मुतालिक उनका कहना था कि उनके जो है वो टेक अ बूट मोहम्मद रिजवान, ही वाज हिट, उनको लगी हुई थी, ही वाज डाउन, वो नीचे गिरे हुए थे, ही वाज इन पेन, उनको दर्द हो रही थी, वो दर्द में कर रहा थे, बट नथिंग स्टॉप, लेकिन उन्हें कोई चीज नहीं रोक सकती। द फाइटर, जो एक जंगजू, द क्राइसिस मैन, जो मुश्किल वक्त में जो है वो बंदा काम आता है, ही इज मोहम्मद रिजवान। तो मोहम्मद रिजवान के मुतालिक जो है वो इस तरह की चीजें सामने आना जो है वो बहुत जो है वो अच्छी चीज है। इरफान पठान का जो है वो अब्दुल्ला शफीक के मुतालिक कहना था कि जो है वो अब्दुल्ला शफीक पहली बॉल से ही जो है वो बड़े कंपोज दिखे, और वर्ल्ड कप का प्रेशर जो है वो अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो बहुत अच्छे से, बड़ा इजी जो है वो उसको प्रेशर को हैंडल किया है। और मुझे अब्दुल्ला शफीक में जो है वो फ्यूचर का सुपरस्टार जो है वो दिख रहा है। और ये भी इंडियन मीडिया में ट्रेंड कर रहा था कि अब्दुल्ला शफीक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये भी ट्रेंड कर रहा था। आकाश चोपड़ा कहते हैं कि भाईजान ये अब्दुल्ला शफीक जो है ये खिलाड़ी नहीं है, ये कलाकार है, क्योंकि जिस तरह की इसने इनिंग खेली है, जिस प्रेशर कंडीशंस में खेली है, जिस तरह जो है वो पाकिस्तान नीचे लगा हुआ था उस कंडीशन में इसने इनिंग ऐसी खेली है, तो भाईजान ये कोई कलाकारी कर सकता है, ये खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। और मैं इसको खिलाड़ी नहीं समझता, मैं तो इसको जो है वो कलाकार समझता हूं। वीरेंद्र सहवाग का पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान का मुतालिक कहना था कि मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका को जो है वो फेंटा लगा दिया। और फेंटे वाला, वैसे तो मोहम्मद वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर जो है वो आपस में काफी दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त वो ऐसे अल्फाज जो है फेंटे वगैरह के तगड़ा होके खेले, फेंटा लगाना, ये जो है वो शोएब अख्तर यूज करते हैं। तो आज उनके दोस्त ने पाकिस्तान की टीम के लिए जो है वो यूज कर ली है। उनका मुतालबा था, उनका कहना था कि अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने जो है वो श्रीलंका के बॉलर्स को अच्छा खासा फेंटा लगा दिया है। रवि शास्त्री का कहना था कि ये हिस्टोरिक जो है वो रन चेज तो थी, और पाकिस्तान ने जो है वो आज वो कर दिया जो वर्ल्ड कप के 48 साल की हिस्ट्री में नहीं हुआ। इस वजह से ये हिस्टोरिक जो है वो रन चेज तो था ही था, लेकिन ये अनबिलीवेबल चेज थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम से ये कोई एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा। ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बात की, इंडिया की बैटिंग लाइन से कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन से एक्सपेक्ट कर सकता है, न्यूजीलैंड की बैटिंग से कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, इंग्लैंड की बैटिंग लाइन से कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की टीम से जो है वो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन से एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान से जो है वो ऐसी जो है वो बैटिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ऐसा चेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से ये हिस्टोरिक रन चेज के साथ साथ जो है वो अनबिलीवेबल चेज भी है। गौतम गंभीर जो है वो आजकल पाकिस्तान की टीम के और खुसूसन बाबर आजम की बड़ी तारीफें करते हैं, और उनका भी जो है वो उनने भी अब्दुल्ला शफीक को जो है वो बड़ा प्रेज किया। और अब्दुल्ला शफीक जो है वो इस वजह से ज्यादा उनको प्रेज किया जा रहा है क्योंकि मोहम्मद रिजवान इससे पहले भी जो है वो पाकिस्तान को कई मौके पर तनहा जितवा चुके हैं। तो अब्दुल्ला शफीक सबके लिए जो है वो एक नया जो है वो चेहरा था। तो इस वजह से अब्दुल्ला शफीक को जो है वो हर जगह में से मोहम्मद रिजवान से भी ज्यादा जो है वो पजीराई मिल रही है। तो अब्दुल्ला शफीक और जो है वो देखकर अब गौतम गंभीर का कहना था कि मैं हैरान रह गया हूं, इस बंदे ने जैसे रन बनाया, मैं तो सोच रहा था कि बाबर आजम रन के अंबार लगाएंगे, लेकिन बाबर आजम ने रन नहीं बनाए, और रन अगर किसी ने बनाया तो वो मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने बनाए हैं। और दोनों प्लेयर जो है वो अनबिलीवेबल उन्होंने इनिंग खेली और बड़ी कमाल की इनिंग खेली है। और इस मैच के बाद पाकिस्तान का मुराल जो पहले यहां था वो अब आसमान पर पहुंच जाएगा, और पाकिस्तान की टीम ने जो है वो अब ये एक जीत जो है वो आईसीसी के लिए भी जो है वो एक फायदेमंद चीज साबित होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा वो उसकी और हाइप बढ़ गई है। पहले जो पाकिस्तान जिस तरह की खेल रहा था, लग रहा था कि इंडिया जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच वन साइडेड होगा, तो अब आईसीसी के पास मुनाफा कमाने का और ज्यादा जो है वो उनके पास मौका है, क्योंकि अब और लोग जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा उसको जोको शौक से देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, पाकिस्तान के फैंस और जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस है जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर सकती और ये फ्लॉप साबित होगी, अब उनकी उम्मीदें जो है वो वापस पाकिस्तानी टीम के साथ बंध गई हैं, और वो पाकिस्तान की टीम को इंडिया के खिलाफ जो है वो अच्छी इनिंग जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ देखना चाहते हैं, और उम्मीद करें कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया को भी 14 तारीख को जो है वो शिकस्त देगा, और इंशाल्लाह जरूर देगा। और ये
चीज जो है वो एक पाकिस्तानी मीडिया पर्सन ने भी की, मेरे ख्याल फरीद खान उनका नाम है, उनने जो है वो बड़े जो है वो समा चैनल पे वो काम करते हैं, उनका भी कहना था कि मुझे भी लग रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया के खिलाफ भी चेज करेगा और पाकिस्तान वहां पे भी हिस्टोरिक रन चेज करेगा और इंडिया को जो है वो मार देगा। तो इस चीज से साबित होता है कि जो फैंस पहले जिनकी उम्मीदें जो है वो पाकिस्तान टीम से खत्म हो चुकी थी, अब उनकी उम्मीदें पाकिस्तानी टीम से जो है वो दोबारा बन गई हैं। तो अब पाकिस्तानी टीम को करना क्या है, आपको जो है वो फोकस रहना है, आपको जो है वो ये जीत को सर पे सवार निकाल लेना, आपको ये समझना है कि ये दिन गुजर गया है, आप इसको जो है वो जीत को भी छोड़ दें, आपने अच्छा खेल पेश किया, आपको जो है वो प्रेज किया जा रहा है, अब इनफ इज इनफ, अब इस जीत को पीछे छोड़ दीजिए, अपनी गलतियों पर काबू पाइए, अपना जो है वो फोकस रहिए इंडिया के मैच पर, अपना जो है वो कंपोज रहिए, अपना कॉम्बिनेशन बेहतर बनाइए। और मैं तो ये कहता हूं कि क्या ही बात होगी, इमामुल हक तो वैसे वो भी 10-12 मैच से वो भी कुछ खास कर नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से इमामुल हक को जो है वो ड्रॉप कर देना चाहिए और अब्दुल्ला शफीक और फहर जमान को जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की टीम के लिए की तरफ से एज ए ओपनर मैदान में उतार देना चाहिए। और दूसरी तरफ शादाब खान को जो है वो ड्रॉप करके उसामा मीर को अगर आप ले आएंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। शाहीन शाह अफरीदी की जो पेस गिर रही है उसके मुताबिक भी जो है वो पाकिस्तान के कोचेज उनके साथ हैं, मॉर्निंग मॉर्कल जो है वो उनके साथ हैं, उनको हमसे जो है वो कई गुना बेहतर पता है कि उनको शाहीन शाह अफरीदी की पेस को कैसे बेहतर करना है, उनकी लाइन और लेंथ को कैसे बेहतर करना है। और जैसे शाहिद खान अफरीदी कह रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स को विकेट्स पर बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप विकेट्स पे बॉलिंग करते हैं, विकेट के ऊपर बॉलिंग करते हैं, सामने बॉलिंग करते हैं, जो कि हसन अली ने भी की, तो फिर जो है वो ना आपकी लेग साइड पे शॉट लगने का खतरा होता है, ना ऑफ साइड पे शॉट लगने का खतरा होता है, बैक साइड पे वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस होता है कि आपने स्ट्रेट खेलना है और वो भी आप बड़ी शॉट ज्यादा नहीं लगा सकते। और हसन अली ने कल 3-4 ओवर इस तरह किए थे और उसमें उसको कामयाबी भी मिली और बैट्समैन जो है वो गलती करते हैं और फिर वो जो है वो विकेट्स मिलती हैं। और उनका ये भी कहना था कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और बाकी सारे बॉलर्स को इस वजह से मार पड़ी है क्योंकि इंडिया की जो विकेट्स हैं वो बैट्समैन के लिए जन्नत विकेट है और बैट्समैन के लिए साजगार विकेट्स हैं, और अगर आप बैट्समैन को रूम दोगे तो वो तो किसी सूरत जो है वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो तो आपके सामने जो है वो रन्स के अंबार लगा देंगे। तो इस वजह से आपको जो है वो खिलाड़ी को रूम नहीं देना, आपको जो है वो विकेट के ऊपर बॉलिंग करनी है और लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करनी है, तो फिर ही जो है वो आपका कोई बचत हो सकती है, अदरवाइज आपकी कोई बचत नहीं हो सकती। पाकिस्तान की टीम को, मैनेजमेंट को, बाबर आजम को बैठकर ये बात करनी चाहिए कि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो टीम क्या बनाए, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमसे बैटिंग में कहां गलतियां हुई हैं, हमसे स्पिन अटैक में कहां गलतियां हुई हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स कहां गलतियां कर रहे हैं, हमसे फील्डिंग में कहां मसले हुए हैं, हमसे कैच क्यों छूट रहे हैं। आप इन सारी चीजों को बैठकर हल कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और अपना 110% दीजिए। तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप पाकिस्तान जो है वो इंडिया को 14 तारीख को इब्रत नाशकस ना दे सके। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।